इसलिए बाइबल में लिखा है, जमीन के ऊपर आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा नजात है, माफी है। सिर्फ एक ही नाम, यीशु नाम, और उसी नाम के अधिकार में खुदा ने सब कुछ रखा और कह दिया कि जो इस पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास। यदि किसको छोड़कर कोई कहे कि मैं बाप के पास सीधा चला जाऊंगा, रास्ता मैंने तुम्हें दे दिया है, इसी के द्वारा तुम मुझ तक पहुंच पाओगे, वरना नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया। तो खुदा ने जान नहीं दी, किसने जान दी है जी? यीशु मसीह ने जान दी है। और पिछले दिनों में हमने सीखा था, खुदा मर नहीं सकता था, ना खुदा पैदा होता है। यीशु मसीह पैदा हुआ, लेकिन जो यीशु पैदा हुआ वो भी यीशु बदन को नाम दिया गया। अदरवाइज उसकी भी यदि डेट ऑफ बर्थ ढूंढोगे तो पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, जब मैंने इस जहान की नींव रखी तो उसी के द्वारा रखी। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना में क्या लिखा? सभी कुछ उसी के द्वारा पैदा किया गया, और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मसीह यीशु के बिना पैदा की गई हो। और वो क्या था? जब यीशु नाम नहीं था तो उसे पिता का शब्द कहकर बुलाया जाता था, कलाम, खुदा का कलाम कहकर उसे बयान किया गया, जो खुदा के साथ था, शुरू से था। और फिर उसकी ताकत को कहां तक बयान किया गया? जो शुरू में था, जो खुदावंद के साथ था, जो खुदावंद ही था। हालेलुया। सो खुदावंद ही था का मतलब कि जो कुछ खुदावंद ने अपना कुछ दिखाया वो सारा मसीह यीशु के द्वारा दिखाया। इसलिए खुदावंद करके भी उसे बयान किया गया है। बाप नहीं है, लेकिन बाप से कम भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जहां पर उसका वजूद अलग है, वहां पर वो वजूद अलग ही है। तो स्पेशल लिखा गया, मन फिराओ, गॉड के नाम से बपतिस्मा नहीं लिखा गया। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा कैसा? यीशु मसीह हुक्म करके गया, जाओ पूरी दुनिया में जाओ, लोगों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूह के नाम में बपतिस्मा दो। अब खुदा का कलाम क्या कहता है? जो इसकी सुनता है वो मेरी सुनता है। जब अधिकार दे दिया, हालेलुया। एक थाने का एसएचओ है या जिले का एसएसपी है वो किसी के अधीन है, वो किसी के अंडर, उसके ऊपर डीजीपी भी है, उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री भी बैठी है। लेकिन जिसको जो अधिकार है जब उसे दे दिया गया है, तो एसएचओ किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अपने सीनियर ऑफिसर की इजाजत नहीं लेता कि मैं ये करूं कि ना करूं। उसे इजाजत है करने की, उसे अधिकार दे दिया। यहाँ का पुलिस वाला और हमारे पुलिस वालों में बड़ा फर्क है। मैं एक दिन गौर कर रहा था, जो अधिकार इनको दिया है, यदि पंजाब पुलिस को दिया होता तो आज पंजाब की आबादी 1-1.5 करोड़ नहीं होती, बल्कि 20-25 लाख ही रह जानी थी। क्योंकि ये जब निकलते हैं तब सारे ऑर्डर को साथ लेकर ही निकलते, किसी को भी शूट कर सकते हैं। शूट करते वक्त इन्हें अपने सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं कि हम इसे गोली मारे या ना मारे उनके पास। लेकिन हमारे वहां पर क्या है, यदि पुलिस ने गोली चलानी है तो पहले एसडीएम से इजाजत लेनी पड़ती थी। जब कमिश्नर राज नहीं था, जब एसएसपी राज था, तब इजाजत लेनी पड़ती थी। एसडीएम लिखती रूप पर देता था कि हाँ हालात खराब है, अब तुम गोली चला सकते हो। कभी कभी एसडीएम अड़ जाता था, वो इजाजत नहीं देता, पुलिस वालों को मार पीट आकर लोग भगा देते थे। बाद में वो बेचारे शर्मिंदगी के मारे वापस आ जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास गोली चलाने का अधिकार, और यदि चला देते तो जैसा एक आम आदमी पर मुकदमा होना है वैसा ही उन पर भी मुकदमा होना था। और हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, और पुलिस के कंट्रोल से जब सारा काम बाहर चला गया, उसके बाद इमीडिएटली उनको एक कानून बनाना पड़ा। एसएसपी राज को हटा दिया गया और कमिश्नर राज कर दिया गया। और कमिश्नर राज क्यों किया गया? जब कमिश्नर राज हो जाता है, कमिश्नर और एसडीएम की पावर जो है वो सेम होती है। जो एसडीएम कर सकता है वही कमिश्नर और पुलिस भी कर सकता है। अब पुलिस को एसडीएम से गोली चलाने की इजाजत लेने की जरूरत, अब वो सीधा अपने ऑफिसर से पूछेंगे, ऑफिसर कह देगा उड़ा दो, तो वो लोग उड़ा देंगे। तो कानून जब बना दिया जाता है तो वो फाइनल होता है। खुदा ने कानून बनाया, सबको उसके अधीन रखा,
और जो कुछ उसने कह दिया, जब बना दिया तो अपने आप को भी कानून के अधीन कर दिया। हालेलुया। खुदा भी कानून से अभी बाहर है, वो भी वही कुछ करेगा जो लिखा गया है। लिखे हुए के बाहर जाकर वो भी कुछ कर सकता नहीं है। यहाँ का राष्ट्रपति बेशक ओबामा को पब्लिक ने वोट डालकर चुना है, लेकिन ओबामा अपने देश के बनाए हुए कानून के अंडर रहकर ही कुछ कर सकता है, उससे बाहर होकर कर सकता। तो बाइबल में क्या लिखा है? दुनिया के किसी भी देश का कोई भी कानून उसकी मर्जी के बिना नहीं है। इसलिए तुम कानून का सामना मत करो, क्योंकि जो कानून का सामना करता है वो परमेश्वर का सामना करता है। हालेलुया। तो साफ साफ मतलब क्या हुआ इन बातों का कि जब अधिकार दे दिया गया, भाई यीशु को अधिकार दिया गया है, तो जो काम यीशु को सुपुर्द कर दिया गया है वो यीशु के द्वारा ही परमेश्वर करेगा, वरना नहीं करेगा। हालेलुया। अब जब ये कह दिया है कि नजात यीशु के द्वारा है, साल्वेशन यीशु के द्वारा है, तो परमेश्वर चाहकर भी किसी की नजात कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो वो अपनी बात में फंस जाएगा, वो अपने बनाए हुए कानून से बाहर हो जाएगा। उसके ऊपर भी उंगली उठेगी कि तूने कहा था पर मुकर गया। और बाइबल कहती है मैं परमेश्वर हूं जो कहकर बदलता, जो कह दिया उससे फिर बदलता नहीं हूं। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो खुद भी उसके अंडर रहकर काम करता है। तो जब यीशु को अधिकार दे दिया गया तो यीशु ने कहा कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे और रूह पाक के नाम में बपतिस्मा दो। अब यीशु का हुक्म है, और यूहन्ना के इंजील 8 अध्याय चैप्टर 8 उसकी 31 वर्ष में लिखा है कि यीशु मसीह ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था उनको ये कहा कि यदि तुम मेरे हुक्म पर खड़े हो तो तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। अब क्या हुक्म मिला है जी? यीशु मसीह का कह रहा है उन यहूदियों को जिन्होंने विश्वास किया था। तो अब हम भी तो विश्वास करते हैं, तो हमको क्या तालीम देती गई कि जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग के राज में चला जाएगा। जो विश्वासी है, जो ईमानदार है, वो स्वर्ग की आवाज में चला जाए, उसको टिकट मिल गई है तो वो चला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाया, उनको यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे हुक्म पर खड़े रहोगे तो मेरे शागिर्द ठहरोगे। दो शब्द हो गए वहां पर, विश्वासी हैं लेकिन हुक्म क्या है? यदि शागिर्द तभी कहलाओगे जब मेरे हुक्म पर आखिरी वक्त तक खड़े रहो। इसका मतलब जो आखिरी वक्त तक खड़ा नहीं रहेगा, विश्वासी हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, बिलीवर हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का शागिर्द नहीं हो सकता। और शागिर्द है जो उसकी बादशाहत में दाखिल होगा, वरना तो होगा नहीं। अब गहराई में सोचेंगे तो बात सीधी सीधी निकलती है कि बाइबल में सिर्फ 3 बार बिलीवर लफ्ज आया है। कितनी बार जी? सारे बोलो कितनी बार? 3 बार। इससे ज्यादा यदि कहीं आपको मिल जाए तो मुझे को दिखाना जरूर। कभी वो कहते शायद अपनी ओर से कह दिया जी। आजकल गूगल पड़ी हुई है, वहां पर जाकर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। एक एक बात को उन्होंने उस पर डाल दिया, इसीलिए उसका नाम भी गूगल बाबा रख दिया है। तो बाबा जी सभी कुछ जानते हैं, जो नहीं पता है वो गूगल में जाओ, सर्च करो और बाहर निकल आएगा। तो कितनी बार दी बिलीवर लफ्ज कितनी बार लिखा है? जब गूगल पर डाल देंगे फिर उसको चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा निचोड़ करके ही डालेंगे। अब बिलीवर लफ्ज 3 बार है और शागिर्द यानी कि डिसाइपल लफ्ज 274 टाइम। कितना जी? 274 बार डिसाइपल लफ्ज आया है। हालेलुया। तो अब यदि इन बातों में जाएंगे तो फिर ज्यादा किस पर जोर दिया गया है? बोलो जी, किस पर जी? शागिर्द बनने पर जोर दिया गया। तो हम क्या मान रहे हैं? हम शागिर्द नहीं बन रहे, हम मरकस की इंजील 16 के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं? जो विश्वास करेगा वो बचाया, और विश्वास करने वालों के साथ ये निशान होंगे। इसमें कोई शक नहीं, जो विश्वास करेगा वही बचाया जाएगा। बिना विश्वास के उसके मन को खुश करना असंभव है, नामुमकिन है। बिना विश्वास के उसके मन को जीता जा सकता नहीं। इसलिए विश्वास पहली पौड़ी है, पहली सीढ़ी है, स्टेप है पहला। इसी में बढ़ते बढ़ते
एक ईमानदार ने, एक बिलीवर ने डिसाइपल बनना है। और डिसाइपल शब्द तब मुकम्मल होगा जब वो पूरा डिसिप्लिन में आकर अपने जीवन को गुजारेगा, वरना डिसाइपल लफ्ज उसको बाताना रहेगा, उसके ऊपर वो पूरी तरह फिट नहीं बैठेगा यदि वो डिसिप्लिन में नहीं है तो। हालेलुया। सो अब डिसिप्लिन जो है वो डिसाइपल के लिए ज़रूरी है। तो ज़रूरी क्या है, अभी देखते हैं कि हुक्म मिला कि पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। तो मैंने पिछली बार पूछा था कि पापों की क्षमा के लिए यीशु के ही नाम में बपतिस्मा क्यों लेना है। एक वर्ष लिखी हुई है बाइबल में, आप दिमाग पर जोर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, ताकि आपको पता चले कि यीशु और मसीह में फर्क क्या है। हालेलुया। जब तक उसने कुर्बानी नहीं दी थी तब तक वो मसीह नहीं था। हालेलुया। मसीह मसा किए हुए के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मसीह छुड़ाने वाला है। हालेलुया। तो क्या है, जितनी देर तक उसने कीमत अदा नहीं की उतनी देर तक वो मसीह नहीं था। अब मुसीबत किसी भी देश पर आ जाए, किसी घर पर आ जाए, यदि कोई तुरंत उनकी रक्षा करने के लिए आ जाए तो अचानक मुंह से बात निकलती है कि आप तो हमारे लिए मसीहा बनकर, वहां पर ये नहीं लिखा जाता कि आप मेरे लिए रामचंद्र बनकर आए हो, या बाबा जी बनकर आए, या निर्मल बाबा बनकर आए हो। वहां पर ऐसा कहा, वहां पर क्या लिखा जाता है, आप मेरे लिए मसीहा। वहां पर मोहम्मद नहीं लिखा जाता कि आप मेरे लिए मोहम्मद बनकर आए हो, जहाँ रामचंद्र बनकर आए, जहाँ कृष्ण बनकर आए, जहाँ गुरु गोविंद सिंह बनकर। क्या लफ्ज़ लिखा जाता है, आप मेरे लिए मसीहा। मसीहा का मतलब है दुख के समय में जब हमारे हाथ खड़े हैं, छुटकारा नहीं पा सकते, उस वक्त जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए, कोई रास्ता ना रहे, तब कोई जो बचाने के लिए आ जाता है तो उसे मसीहा कहा जाता है। इंसान किसी भी कीमत पर अपने गुनाहों से छुटकारा नहीं पा सकता था, उन्हें गुनाहों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया, और गुनाहों से छुड़ाने वाला मसीहा बनकर हमारी जिंदगी में आया। तो यीशु के ही नाम में बपतिस्मा लेना है पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। तो कभी कभी तो पता नहीं, हमें तो ये पता है कि हमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन किस लिए लिया है ये भी पता। बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए लेना है। यदि बपतिस्मा नहीं लेते तो पापों से क्षमा पा सकते क्यों? क्योंकि हुक्म है, और यीशु कहता है कि जो हुक्म पर खड़ा वही शागिर्द है। हालेलुया। थोड़ा पीछे चल जाओ तो पता लग जाना मैं क्यों पूछ रहे हैं। चलो चलते हैं जी। यूसुफ के पास फरिश्ते ने आकर कहा, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर में लाने के लिए कोई भी अपने मन में शक मत कर, वो पाक है। जैसी वो पहले पाक थी वैसी वो अब भी पाक है, वो होली है। तू जिस कारण घबरा गया है कि वो गर्भवती है, वो किसी इंसान के द्वारा गर्भवती नहीं, उसने कोई जना नहीं किया, परमेश्वर की कुदरत के द्वारा वो गर्भवती हुई है, प्रेग्नेंट हुई है। इसलिए तू उसे घर में लाने के लिए मत घबरा। उसके पेट में जो है वो परमेश्वर का पवित्र इंसान है। हालेलुया। और आगे जाकर एक और लाइन लिखी है, वो बताओ ना, फिर आपको पता चल जाएगा। वो बच्चा जो पैदा होगा तो उसका नाम क्या रखना है? यीशु। नो, पहले यीशु लिखा, अगली लाइन में फिर मानो लिख। क्या रखना नाम उसका? तो उसका नाम यीशु रखना। और जब यीशु नाम लिखा गया, आगे एक और लाइन लिखी गई, बोलो। ओ अपने लोकां नूं उन्हां दे पापां तो छुड़ाए। क्यों लेना है यीशु के नाम में बपतिस्मा? क्योंकि वही एक है, दूसरा कोई नहीं जो आपको गुनाहों से आजाद करवा सके। तो गुनाहों से आजाद करवाने वाले का नाम क्या है? यीशु मसीह है। और यदि यीशु मसीह को हटा दिया जाए तो फिर कौन है? बाप, बेटा और पाक रूह है। जो बेटा है, जब यीशु नाम नहीं दिया गया तब तक वो बेटा ही था। क्या लिखा है?
परमेश्वर ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र, वहां पर ये तो लिखा परमेश्वर दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि यीशु दे दिया या इमानुएल दे दिया। क्या लिखा है? दुनिया से मोहब्बत की और अपना इकलौता पुत्र। अब वो इकलौता पुत्र जब बदन में आया, उस बदन ने कीमत देनी थी। उस कीमत देने वाले बदन का नाम यीशु मसीह रखा गया। हालेलुया। इसलिए उसके नाम में बपतिस्मा लेना है, क्योंकि वो पापों से छुड़ाने वाला है। तो यहाँ पर लफ्ज़ क्या लिखा गया? अपने पापों की माफी के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लो तो पाक रूह का दान पाओगे। हालेलुया। इतना तक आ गया जी? सब बोलो सारी ने आ गया जी? हाँ जी। तो पहला स्टेप क्या है? मन फिराना है। हालेलुया। दूसरा स्टेप क्या है? बपतिस्मा लेना है। यीशु के नाम में पापों की माफी के लिए बपतिस्मा लेना है। तीसरा स्टेप है पाक रूह पाना। और यूहन्ना क्या लिखता है? उस वक्त 3 गवाह होंगे। कितने जी? यदि ये 3 गवाह नहीं है और सहमत नहीं है तो आप किसी भी कीमत पर उसकी बादशाहत में दाखिल हो सकते नहीं है। अब वो 3 कौन है? ये बताओ जल्दी। यूहन्ना के खत, यूहन्ना के लेटर में लिखा है साफ करके, ये तीनों सहमत हैं। हाँ, कौन कौन है जी? लहू, पानी और पाक। यदि ये तीनों में से एक मिस है तो फिर आप भी मिस ही हैं। हालेलुया। और ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का सबसे, खुदा के बेटे यीशु मसीह का सबसे प्यारा शागिर्द रसूल यूहन्ना लिख रहा है कि यदि ये तीनों गवाही नहीं देंगे तो बादशाहत में दाखिल हो ना पाओगे। हालेलुया। किसी कीमत पर दाखिल नहीं हो सकोगे। पानी गवाही देगा कि तुमने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है। और यीशु के नाम में बपतिस्मा का अर्थ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में लिया गया बपतिस्मा। यीशु के हुक्म को पूरा किया गया। हालेलुया। दूसरा, लहू गवाही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने आपको बताया था, शायद आप में से 2-4 लोगों ने सुना था, बाकी को नहीं पता है। जो बपतिस्मा लफ्ज है वो ग्रीकी शब्द बपटो से आया है और उस लफ्ज का अर्थ था किसी कपड़े को पहले अच्छी तरह से धोना और फिर उसे रंग देना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या लिखा है? पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है। अब पापों से क्षमा पाए बिना परमेश्वर के साथ संबंध बन सकता नहीं। और यिर्मयाह और यशायाह में साफ करके लिखा है, तुम्हारी बदियों ने, तुम्हारे पापों ने तुम्हारे और परमेश्वर के बीच जुदाई की दीवार खड़ी की। एक खाई है तुम्हारे और परमेश्वर के दरमियान, उसका नाम पाप है। जितनी देर तक ये बीच में से निकलेगा नहीं, पिता के साथ मेल हो सकता नहीं। तब पापों की क्षमा के लिए जरूरी है कि यीशु के नाम में बपतिस्मा लो ताकि पाप जो है वो बीच में से हटना चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही है? बपटो लफ्ज से बपतिस्मा लफ्ज जो है वो आया, बपटिज्म लफ्ज आया और उसका अर्थ क्या था? पहले किसी कपड़े को अच्छी तरह से धोना है और फिर उसे रंग चढ़ाना है। अब पानी गवाही देगा कि ये शुद्ध हुआ था। लहू गवाही देगा कि लहू का रंग इस पर चढ़ गया था। हालेलुया। तो क्या कहते हैं, कभी कभी किसी को बीमारी होती है, किसी को दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम होती है, तो जब उसके लिए दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं तुझे यीशु के पाक लहू में छुपा देता हूं। हालेलुया। तो अब असल में यदि फिजिकली देखें तो लहू में शुभता तो नहीं है। हालेलुया। लेकिन क्यों हम ये शब्द पूरे जोर देकर कहते हैं? लिखा है कि जो कुछ जमीन पर बांध दोगे स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। हालेलुया। अभी तक वो चमत्कारों वाली सेवकाई शुरू नहीं ना की हमने। यदि की होती तो फिर आपको पता चल जाना था कि इसका अर्थ क्या है।
हालेलुया। जब चमत्कार पर चमत्कार होते फिर आपको पता चलना था कि सचमुच बात जो है वो कहां पर जाकर फिट बैठती है, कैसे यीशु के लहू में छुपा दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी तक तो हम टीचिंग के ऊपर ही जोर दे रहे हैं, क्योंकि टीचिंग की जब समझ आ जाएगी तब चमत्कारों की तरफ भी जाएंगे, कोई बात नहीं, वो भी समय आने वाला है। हालेलुया। लेकिन पहले हम क्या, लोग उल्टा करते हैं, लोग पहले चमत्कार दिखाते हैं फिर टीचिंग देते हैं। हम सोचते हैं पहले टीचिंग दो फिर चमत्कार करो। हालेलुया। क्योंकि चमत्कार सीखी हुई टीचिंग के द्वारा ही होगा। जब आपने सीखा होगा तब चमत्कार की कीमत का भी आपको पता होगा। यदि बिना सीखे हुए चमत्कार पा भी लोगे तो टीचिंग के बिना वो चमत्कार भी किसी काम का रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जहां जहां भी यीशु गया वहां पर पहले उसने थोड़ी सी टीचिंग दी, फिर बाद में उसके लिए प्रार्थना की। हम लोग कहते नहीं प्रार्थना कर दो टीचिंग को छोड़ो, तो टीचिंग नहीं होगी, काम तो हो जाएगा, दुष्ट आत्मा से आप अभी छुटकारा पा जाओगे, जब बाहर निकलोगे फिर पकड़े जाओगे। तो जब टीचिंग होगी तो फिर जब दुष्ट आत्मा निकलेगा तो वो टीचिंग दोबारा आपके पास उसे आने नहीं देगी। तो पाप जो बपतिस्मा लिया, पानी गवाही देगा कि इसने यीशु के नाम में पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया था। लहू गवाही देगा, बपतिस्मा ले लिया था पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। लेकिन यीशु के लहू का रंग नहीं चढ़ाया था। हालेलुया। तो साढ़े यहाँ तो हिंदी गाना बजे नहीं, मुझे रंग दे मुझे अपनी प्रीत में। हाँ जी, वो क्यों गा रही है इस तरह की, मुझे रंग दे अपनी प्रीत में। हालेलुया। अपनी प्रीत काफी नहीं है, उसकी प्रीत में उसे शक है, मेरी प्रीत कम हो सकती है लेकिन इसकी प्रीत ज्यादा है। तब यीशु के लहू के रंग में रंगना है। यदि पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा तो ले लिया, परंतु यीशु के लहू का रंग नहीं चढ़ा है, तो दुश्मन को किसी वक्त भी मौका मिल सकता है आपके भीतर घुसने का। वो कभी भी आप पर अटैक कर सकता है। परंतु जब पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लिया और यीशु के लहू का रंग चढ़ गया है, तो फिर उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु का लहू पाक है। और उस दुष्ट में इतनी ताकत नहीं कि किसी पवित्र और पाक चीज का मुकाबला कर सके। लेकिन हमने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन यीशु के लहू का रंग चढ़ाया नहीं। तो क्या लिखता है यूहन्ना कि उस वक्त पानी भी गवाही देगा, उस वक्त लहू भी गवाही देगा, और उस वक्त पाक रूह भी गवाही देगा। अब पाक रूह कैसे गवाही देगा जी? हाँ जी, पाक रूह क्या यही गवाही देगा कि इन्होंने बपतिस्मा लिया था और यीशु के लहू का रंग चढ़ा हुआ था? बोलो। हाँ जी, पाक रूह क्यों गवाही देगा? लिखा हुआ है बाइबल में, बताओ सारे जल्दी जल्दी बोलो। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो के खाते में लिखा, अभी बता दो। गलातियों के खाते में भी लिखा हुआ है। हाँ जी, जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें उसने पुत्र होने का हक दे दिया। राइट, यूहन्ना में लिखा है कि उसने पुत्र होने का हक दे दिया है। अब जिन्हें पुत्र होने का हक दिया है उनके लिए हुक्म दिया है। पुत्र तो हैं, परंतु क्या वफादार हैं? पुत्र की पदवी पा लेना काफी नहीं, पुत्र के हक को अदा करना पड़ेगा। यदि अदा करते हैं तो वफादार पुत्र ठहरेंगे। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। गवाही दी परमेश्वर ने, किसी और के लिए दी? सैमुअल जैसे परफेक्ट नबी भी आए, उनके लिए गवाही नहीं दी गई। एलीजा जैसा गैरतमंद नबी आया, उसके लिए भी गवाही नहीं दी गई। यूहन्ना जैसा इंसान जिसे उबलते हुए तेल के ड्रम में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया गया, और जब उन्होंने सोचा कि भी कंकाल बन गया होगा, ढक्कन को खोला तो बीच में हंस रहा था।
वहां से निकालकर पतमोस टापू पर काले पानी की सजा देकर भेज दिया गया, जहां पर ना कुछ खाने के लिए चीज, ना कुछ पहनने के लिए, ना ऑक्सीजन, ना कोई ऐसा दरख्त जिसकी छांव में बैठ सके। और समुद्र के बीचों बीच आज भी वो स्थान मौजूद है, यहाँ पर यूहन्ना को भेजा गया और यहाँ पर उसने ये किताब लिखी कि दुनिया में होने वाला क्या है। तो वहां पर उसकी खुराक खुदावंद खुदा का कलाम ही बना था। खुदावंद खुदा के फजल और रहम में रहते हुए खुदा के कलाम के द्वारा ही उसने अपनी जिंदगी जी और ये किताब लिखी, जिसको आज तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट चैलेंज नहीं कर सका कि इसमें लिखी हुई कोई भी बात गलत है। जो हो चुका है वो भी बयान करती है, जो हो रहा है वो भी बयान करती है, जो होने वाला है उसके बारे में भी बताती है। हालेलुया। तो अब ये शागिर्द जो वहां पर पहुंचा है, ये हुक्म में थे, बात को मानते थे, सुनते थे, सब कुछ करते थे, ये पुत्र थे, लेकिन कीमत इनको भी देनी पड़ी। ये विश्वासी थे, कीमत इनको भी देनी पड़ी। ये शागिर्द बन गए, कीमत इनको भी देनी पड़ी। इन्होंने पुत्र की पदवी को हासिल कर लिया, तब भी कीमत इनको देनी पड़ी, क्योंकि इनको पता था खुदा का दास, इब्रानियों के खत 4 अध्याय उसकी 12 वर्ष में लिख गया है, वो पुत्र था, तो भी दुख सहते सहते उसने अधीनताई के उस हुनर को सीखा। और पिता ने अपने पुत्र का भी लिहाज नहीं किया। जब उसका नहीं किया तो इनको पता चल गया था कि यदि इकलौते का नहीं किया तो हमारा भी किया जाएगा। तो इन्होंने कीमत दी। और अब क्या लिखा है कि क्यों पाक रूह गवाही देगा? लिखा है जितने पाक रूह के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन है जी? हक दे दिया पुत्र होने का। लेकिन अब यदि पाक रूह की अगुवाई में, उसकी अधीनताई में, उसकी रहनुमाई में चलते हैं तो पाक रूह झूठ नहीं बोलेगा। उसकी सबसे खास बात क्या है? वो ना झूठ बोलेगा, ना तरफदारी करेगा, ना पक्षपात करेगा, थोड़ी सी भी बात को बढ़ा या चढ़ाकर नहीं करेगा, जितना है पूरा इंसाफ करेगा। तो अब पाक रूह ने भी लिखा है गवाही देनी है। तो बपतिस्मे की तो गवाही होगी कि हमने पापों की क्षमा के लिए हुक्म को मानते हुए बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। यीशु का रंग भी चढ़ गया, लोगों को नजर आना भी शुरू हो गया। लेकिन एक और खास बात लिख दी गई, जन्म भी मसीह में होना चाहिए, बढ़ना भी मसीह में है और मौत भी मसीह में ही हो। हालेलुया। क्या है जी? जन्म मसीह में, बढ़ना मसीह में, मरना भी। यदि जन्म भी हो गया है, बढ़ भी गए हैं, परंतु मौत तक वफादार ना ठहरे तो किसी भी काम के रहेंगे तो पाक रूह फिर गवाही नहीं देगा। तो तीनों का सहमत होना बड़ा जरूरी है। मुझे याद है हमारे उधर आरएसएस ने एक बार बहुत विरोध किया और हमारे 5 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया, बड़ा झगड़ा हुआ। उसमें मेरे एक कजन भी थे, पास्टर सुरेंद्र गिल, फिर मैं इधर नहीं था उस वक्त, वहाँ से यहाँ से वापस गया, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया, फिर समझौता किया और सभी लोगों को छुड़ाया। उसके बाद फिर एक तनाव पैदा हो गया, बड़ी गर्मजोशी के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले, शिवसेना वाले बयानबाजी कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मैंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका आज भी मेरे पास कॉपी है, कि यार तुम लोग इतना क्यों उछल रहे हो, क्या कर सकते हो तुम? तो मैंने कहा कि हम लोग अपने सारे ईमानदारों को लेकर जगह बता दी गई कि इस जगह पर हम लोग आते हैं, आप में जिसमें भी हिम्मत है आप आ जाओ। और हम इकरार करते हैं कि जितने लोग हम बैठे हुए होंगे एक लकीर चारों तरफ लगा देंगे। कितना भी जुल्म कर लो, यीशु के शागिर्द ना कहलाएंगे यदि उस लकीर से बाहर चले जाएंगे। चाहे काट डालो, चाहे जला डालो, तुमको पता चल जाए कि तुम्हारा पंगा किन लोगों के साथ पिया। हम मारने वाले नहीं, मरने के लिए यीशु के शागिर्द हुए हैं। हालेलुया। कोई भी नहीं है।
बयानबाजी भी बंद हो गई। तो एक मसीही को डराने का सबसे बड़ा जो हथियार है वो मौत है। बादशाह सिकंदर जब सब कुछ राज करके वापस जाने लगा तो उसने अपने उधर के भी, वो लोग भी बड़े गहराई में ज्ञान को समझने वाले लोग थे। यीशु मसीह ने उनके ऊपर गवाही दी है कि यूनानी बिना प्रूफ के किसी चीज पर यकीन नहीं करते। तो यूनानियों ने सुना था कि हिंदुस्तान के पीर फकीर फकर कुछ ऐसे हैं, कुछ सारे नहीं, बाकी तो सारे ड्रामेबाजी हैं, कुछ ऐसे हैं जो बड़े गैरतमंद हैं। तो ऐसा कोई एक गैरतमंद जो फकीर है उसको साथ लेते आना। तो बादशाह सिकंदर ने कहा खोज निकालो, कोई ऐसा गैरतमंद सच्चा फकर हो, यहाँ पर उसे पकड़ कर ले आओ, उसे लेकर जाना है। तो उन्होंने खोज की और पता लगाया कि एक फकर है ऐसा जो सच्चा है, ईमानदार है, खुदा का खौफ मानता है। उसके पास वो गए, उन्होंने कहा बादशाह सिकंदर का हुक्म है, तुझे हमारे साथ चलना होगा। उसने कहा सिकंदर के बाप का हुक्म है, मुझे यहीं रहना है। वो लोग गुस्से में बोलते, उसका बाप तो बहुत देर पहले जब वो भी बच्चा ही था तभी मर गया था। उसने कहा मैं उस बाप की बात नहीं कर रहा हूँ जिस बाप ने उसे भेजा है इस जहान में, मैं उस बाप की बात कर रहा हूँ। सिकंदर का हुक्म है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, मेरे बाप का हुक्म है जो उसका भी बाप है कि मुझे यहीं पर रहना है। तो उन्होंने कहा कि यदि हम इसे जबरदस्ती लेकर गए, बाद में ऐसा ना हो कि बादशाह सिकंदर हमारे ऊपर सजा का हुक्म डाल दे। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि बादशाह सिकंदर को जाकर बताया जाए कि ये क्या कह रहा है। तो उन्होंने बादशाह सिकंदर को जाकर बताया कि वो तो आने के लिए तैयार नहीं है। तो बादशाह सिकंदर ने हुक्म दिया, उसे कहो कि चुपचाप आ जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे। तो वो लोग वापस गए। उन्होंने कहा कि बादशाह हुक्म दिया है बादशाह ने कि यदि तू ना चला तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। उसने कहा कत्ल ही तो मैं होना चाहता हूँ। तो कुछ लोग वहीं पर ठहरे, कुछ लोग वापस बादशाह सिकंदर के पास गए। उन्होंने कहा वो कत्ल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा वापस आ जाओ, इसे वहीं पर, इससे लाया नहीं जा सकता। जिसे मौत की भी परवाह नहीं, उसे आप किसी भी कीमत पर जीत सकते हैं। हालेलुया। तो जो मौत पर जीत हासिल करेगा वही उसके राज में प्रवेश करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन तीनों का गवाह होना बड़ा जरूरी है। यदि पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया है तो पानी गवाही देगा, पानी झूठ नहीं बोलेगा। जब पानी में डुबकी लगाई, आपके पूरे मन को वो अच्छी तरह से जानता है पानी, क्योंकि वो परमेश्वर के हुक्म में बंधा हुआ खड़ा है।